अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं आज हम कर रहे हैं फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि 26 मार्क्स के ऊपर होते हैं आपके पास, ठीक है। तो 26 मार्क्स कैसे लेने हैं आपने, आपके पास 8 जो हैं वो टोटल सवाल आएंगे, मतलब 4 आपने अटैम्प्ट करने हैं और 4 में और आएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। फ़िज़िक्स का है। स्टार्टिंग में पहले तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर्स जो है आपने कौन कौन सी तैयारी करनी है। आपने बेसिकली ये जो लास्ट चैप्टर है ये तो बिल्कुल भी नहीं करना हमने, ठीक है, लास्ट वाला। फिर मेडिकल इमेजिंग, अर्थ, ये सारे हमारे पास इंक्लूडेड हैं बाकी, ठीक ना। 15 से लेके 25 तक ये सारे हैं। तो अभी हम करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बता रहा हूँ आपको, और साथ साथ हम सवाल जो है एग्जैक्ट वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है या इसकी डेरिवेशन न्यूमेरिकल टाइप्स में आ सकते हैं, ठीक है। जस्ट शॉर्ट और एमसीक्यूज़ में बन सकता है वो। और इस तरह ये भी शॉर्ट्स वगैरह में, शॉर्ट्स हम बाद में कर लेंगे, पहले हम लॉन्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग हमारे पास सबसे पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इसमें आपके पास डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपने डिफ़ाइन करने के साथ साथ आपने ये भी लाजमी बना देना है, ठीक है। ये डायग्राम्स जो 3 ये लाजमी बनानी है और साथ में इसको डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करने के बाद आपने हेडिंग्स देनी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इन दो की डेफिनेशन देने के बाद आपने ये कंसिडरेशन करनी है, ये वाली कंसिडर करने के बाद आपने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। इसके साथ आपके पास ये एक सवाल आ जाता है, कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम ये असाइनमेंट 15.5। ये इसी सवाल में पूछी जा सकती है, ठीक है, इसमें एक पार्ट में। फिर ये आपके पास लॉन्ग बन जाता है 6 मार्क्स का, और अगर 7 मार्क्स का आता है तो 7 मार्क्स के लिए ये वाला आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आप देख सकते हैं आपके पास हमारे जो फेडरल बोर्ड के गेस्ट पेपर है उसमें भी ये वाला सवाल दिया गया है। तो इसमें आपने जस्ट पहले डेफिनेशन लिखनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ठीक है। उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनाने के बाद इसको एलेबरेट करना है। तो फिर हमने कंसिडर करना है, कंसिडर करने के बाद ये सारा लिखना है और ये पेज यहाँ तक आपके पास आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। इसी तरह अगर शॉर्ट में पूछी जाती है, शॉर्ट में क्या आएगा कि ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, एनर्जी के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फिर ये हमने एनर्जी पे डिवाइड कर लेना है। तो जस्ट ये आपके पास शॉर्ट में आ जाएगी। फिर ये बाकी सारे एमसीक्यूज़ हैं, आप देख सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट ये चैप्टर है। ये चैप्टर बेसिकली वैसे पूछा जा सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें 2 ही सवाल हैं आपके पास, 2 सवाल हैं। 2 कौन कौन से हैं, एक तो ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना है। इसको ये वाली डायग्राम बनानी है आपने, ओके। फिर प्रेशर की डेफिनेशन देंगे सबसे पहले, साइड साइड में ये वाली डायग्राम आ जाएगी। डायग्राम के बाद आपने ये यहाँ पे ये बना देनी है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था ना चैप्टर 3 में, उसी तरह ये थोड़ा सा आपने मूवमेंट के उसमें मोमेंटम के बारे में बताना है। फिर उसके बाद फोर्स एंड मोमेंटम दोनों को रिलेट कर देना है टाइम के साथ, ये यहाँ तक फिर बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एक साइड में। इसी तरह एक और आ जाता है कि आपने ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी प्रूव करना है, प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट रिलेशन है, ये प्रूव करना है। तो ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आपने प्रूव करना है जस्ट, ठीक है। ये लॉन्ग में आ सकता है, और अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में आपने जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक, ये 3-4। इस तरह शॉर्ट में ये वाला भी आ सकता है, शॉर्ट में ये वाला पार्ट भी आ सकता है। अच्छा, इसी तरह एक वो सवाल पूछते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन बताना है आपने लॉन्ग में, इस ये वाला, ठीक है, ये वाला काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन है टेम्परेचर। तो ये हमने यहाँ से ही स्टार्ट करना है फिर, ठीक है, ये छोटा सा ही है, ओके। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि रूट मीन स्क्वायर, इसको हमने फाइंड करनी है। ये पेज सारा कर लेना है, पेज करने के बाद यहाँ तक, ठीक है, ये लॉन्ग में आ जाएगा। और शॉर्ट के लिए हमारे पास ये एग्जांपल्स दी गई हैं। नियॉन वाली है एग्जांपल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नाइट्रोजन वाली है जस्ट, बस ये चैप्टर इतना ही है। फिर चैप्टर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। इसमें 3 लॉन्ग है बेसिकली, एक अभी आपके सामने है ये वाला, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद ये लिख लेना है ए डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ,
डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। फिर ये हमने 10th क्लास में भी किया था सारा। हुक्स लॉ मेन चीज़ यहाँ पे बतानी है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है वो यहाँ पे बतानी है आपने। फिर उसके बाद ये सारी जो आपको समझ आता है जस्ट वो आपने करना है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, इसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये 2-2 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर है सर्कुलर मोशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला, ये 3 डायग्राम्स और डेरिवेशंस। फेजेस भी इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं, ये जस्ट शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जाता है। सिंपल पेंडुलम भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है ये फाइंड करना है, बाकी सारे रिलेशन फाइंड करने के बाद। और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने करके जाना है। तो इसमें आपने वर्क को एफएक्स के इक्वल लेके आना है, ठीक है, जो कि हमने पहले किया हुआ है। फिर उसके बाद ये सारे रिलेशन वगैरह फाइंड करके पुट करके, और एंड पे हमने जो निकालना है वो ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ कांस्टेंट एंड इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। और ये वाली लाइज में बनानी है डायग्राम, ओके। फिर फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड, ये शॉर्ट में आएगा। ये आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस छोटा सा। ये एक्सटर्नल फोर्सेस में 0 होती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी नेचुरल, ठीक है। ये जो 3-3 है, 3 मार्क्स का ही आता है, तो इस वजह से ये आप देख सकते हो। फिर लाइट एंड डैम्प्ड, लाइट एंड क्रिटिकल भी आ जाती है, हैवी भी आती है इसमें। रेजोनेंस वाला जो है टॉपिक है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन सा बनता है हमारे पास, ये ब्रिज वाला बनता है एप्लीकेशन में, ठीक है। ये ब्रिज वाला है जस्ट, और बाकी 2-3 आप और देख लें इसमें एग्जांपल्स। फिर इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है डिफाइन द टर्म, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये वाला हमने देखा अभी, और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग, ये जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है ये अभी हम देख के आ रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी अजान हो रही है, मैं 1 मिनट आता हूँ, थोड़ा सा वेट करना। तो कंटिन्यू करते हैं हम, नेक्स्ट हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारे पास ये वाला सवाल हो गया था इंटरचेंज वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारा अभी मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो है ना, ये वाला सवाल पूछा गया था, तो ये आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का आपको पता है कि मॉडल पेपर से पेपर बना देता होता है, 20 मार्क्स का एटलीस्ट दे ही देता है इसमें से, ओके। तो ये हम हो गया कवर। फिर ये जो 18 चैप्टर है इसमें बेसिकली एक लॉन्ग है इंपॉर्टेंट, बाकी शॉर्ट है। इंटरफेरेंस देख लें, ये डेफिनेशन और कंडीशंस जो है ये शॉर्ट के लिए है इसमें, ठीक है। इसी तरह ये एक छोटा सा पेपर आ गया सामने। फिर इंटरफेरेंस ये आपने एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि रिपल टैंक लास्ट ईयर भी किया होगा आपने, मतलब 10th क्लास में भी। तो ये हमारे पास लाइट वेव्स का, अच्छा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यंग डबल स्लिट रिंग्स, ठीक है। ये वाली आपने डायग्राम बना लेनी है, अगर नहीं बनाती तो कोई बात नहीं, इजी है। और ये वाली डायग्राम फिर लास्ट में बनानी है, एक ये डायग्राम। फिर यहाँ पे आपने पाथ डिफरेंस का जिक्र कर देना है, पाथ डिफरेंस के बाद आपने ये लेके जाना है, ये यहाँ से यहाँ तक, इधर तक ले आए, ठीक है, मिनिमम, फिर यहाँ तक। तो इसको हमने प्रूव करना है, ये लॉन्ग के लिए 6 मार्क्स का लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो ये आ सकता है, ठीक है। फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ये शॉर्ट में आ सकता है, इसकी एप्लीकेशन जो है ये शॉर्ट में आएंगी। ये आप देख सकते हैं इसमें 4 हैं, 3 को इसे कर लें तो बस काफ़ी है। फिर ये हमारे पास यहाँ से ये देख लो कि ये सवाल जो था, डिफाइन इंटरफेरेंस, डिस्कस द कंडीशन फॉर द ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस, गिव एक्सप्रेशन फॉर द पाथ डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर अभी इधर ही हम करते हैं, क्योंकि 4 चैप्टर्स हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सुबह तक कर लें, और शाम में आपके पास बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। देखिए चैप्टर 18 तक हो गया, 15, 16, 17, 18, 19 भी कर ही लेते हैं यार, 19 भी कर लेते हैं, ओके। तो इसमें जो है बेसिकली 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए। सबसे पहले तो डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये शॉर्ट में डिफरेंस पूछा जाता है, ये आपने एक बार देख लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर ये डेरिवेशंस शॉर्ट के लिए है इम्पोर्टेंट यहाँ तक, तो आपने प्रूव करना होता है वोल्ट जो है जॉल पर कूलम के इक्वल है, तो ये भी आपने लाजमी कर लेना एक बार। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो सवाल है ये लॉन्ग है इम्पोर्टेंट,
ठीक है, नज़र आ रहा है आपको ये डायग्राम लाजमी। फिर ये सारा लॉन्ग के लिए है, तो लॉन्ग में 7 मार्क्स का आ जाएगा ये डेरिवेशन। तो ये आएगी कैसे, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी या फिर ये वाला आपने करना होगा, तो इस तरह ये डेरिवेशन आएगी। कैपेसिटर्स है, कैपेसिटेंस है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये पॉसिबल है लॉन्ग में भी आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आपने फाइंड करना है। तो ये वाली प्लेट्स जो हैं ये आपके पास शॉर्ट भी बन सकता है और इसमें आपके पास एमसीक्यूज़ भी बनता है। फिर ये न्यूमेरिकल्स में आ सकती हैं, ये वाला और ये वाला। आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ इधर, लुक दिस वन। तो ये आपके पास इस तरह न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। पैरेलल और सीरीज़, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। फिर एनर्जी स्टोर्ड, ये वाला न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लुक ये वाला, ठीक है। और ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है यूजेस। बस ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आपने लाजमी कर लेना है, और ये जो है न्यूमेरिकल ये भी एक बार आप देख लेना है, छोटा सा है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है सबको, ओके। तो ये हमारा, ये तो वैसे ही नहीं है, तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे आपने इधर देख सकते हो, इधर क्या दिया गया है, एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग थ्रू अ रजिस्टर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आपने यहाँ पे बतानी है। तो ये 4 आपने देख लिए, 4 लोग यहाँ पे कवर हो गए हैं आपके पास। तो नेक्स्ट है लुक दिस वन एंड दिस वन, ये आपने लाजमी करके जाने हैं। एसी वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी सारी फुल बुक्स हो जाएगी लॉन्ग के लिए कल, और एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर कर दूँगा। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी मेरे पास पेजेस घूम गए हैं, देखो यार ये सारे पेजेस सामने पड़े थे, वो शायद किसी ने ना आगे पीछे कर दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।